Hello, my dear student. This is Assam sir. Welcome again in next lesson. Okay, in chemistry class. आज हम लोग जियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉप्स समझेंगे। तो एजियोट्रॉप्स और जियोट्रॉप्स को समझने से पहले हम लोगों ने इससे पहले वाला लेसन में फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन पढ़ा था। तो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन में एक बात आपको समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप कि इस कंटेनर में, ओके, इस कंटेनर के अंदर देखो आप, यहाँ पे x1 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, उसका वैल्यू है 0.5 लिक्विड फेज में, और यहाँ y1 यानी कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज 0.6। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? नहीं सेम है। यानी कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम नहीं है। ओके, यानी इसको बोलेंगे इसका कंपोजिशन सेम नहीं है। उसी तरह टॉल्यून का भी कंपोजिशन सेम नहीं है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। तो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पर कंपोजिशन सेम नहीं हो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। पहली बात, ओके, इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन के हेल्प से मिक्सचर में से दो लिक्विड को अलग तभी किया जा सकता है जब एक तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो और दूसरा पॉइंट कि उनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम नहीं हो, यानी उनका कंपोजिशन वेपर फेज में लिक्विड फेज में सेम नहीं हो। जहाँ पर लिक्विड फेज में वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होगा और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हुए भी, ओके, उनको आप फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपोजिशन सेम रहेगा तो अलग कर ही नहीं सकते हो आप। ओके, सोच के देखो खुद से। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग आज जियोट्रॉप्स समझते हैं। अब जियोट्रॉप्स क्या है? जियोट्रॉप्स दो, यहाँ पे मैं बड़ा करके देखता हूँ। ओके, जियोट्रॉप्स वो आइडियल सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें, ओके, ओबे करें, हुज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडियल सॉल्यूशन है ये, वो आइडियल सॉल्यूशन है जिसके कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि जब फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से ये तभी सेपरेट होगा जब उनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम ना हो। मैंने वही लिखा है, जियोट्रॉप्स यहाँ पे मैंने लिखा है डोंट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ओके, xi इज नॉट इक्वल टू yi। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो समझ में आ गया। मैंने पहले बताया कि फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन लगाने के लिए लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम नहीं होना चाहिए, वही है। और जियोट्रॉप्स डोंट बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो जियोट्रॉप्स यानी जो आइडियल सॉल्यूशन है, जैसे बेंजीन और टॉल्यून का जो मिक्सचर है, एग्जांपल मैंने लिया है। ओके, तो इस मिक्सचर को आप जब गर्म करोगे तो कभी कुछ टेम्परेचर बॉयल होगा, कभी कुछ टेम्परेचर बॉयल होगा, यानी कि इसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है जियोट्रॉप्स डोंट बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसी तरह आप यहाँ पे एजियोट्रॉप्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ है। जियोट्रॉप नहीं है, जियोट्रॉप बोर्ड में नहीं आएगा। ओके, लेकिन एजियोट्रॉप आएगा, #2 जो है। ओके, अब ये क्या है? तो देखो एजियोट्रॉप्स क्या है, तो ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुज कंपोनेंट्स, ओके, हुज कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन, यानी कि इसके कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन के हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, जब इसके कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि इसका कंपोजिशन लिक्विड फेज में वेपर फेज में सेम होगा। ओके, भाई मैंने लिखा है कि एजियोट्रॉप्स हैविंग सेम कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज। लेकिन क्योंकि जब कंपोजिशन वेपर फेज में लिक्विड फेज में सेम है, यानी मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में वेपर फेज में सेम होगा, तो ऑब्वियस है कि हम इसको फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से तो अलग नहीं कर सकते हैं। तो कहोगे सर आप किससे अलग कर सकते हैं इसको? तो इसको दूसरी मेथड से अलग किया जाएगा, लेकिन फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से अलग नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेशन समझ में आ गया कि जिस आइडियल सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन के हेल्प से उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं तो वो जियोट्रॉप्स है। और जिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन के हेल्प से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। ओके, तो जियोट्रॉप एजियोट्रॉप में ये सबसे बड़ा डेफिनेशन है कि फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन की हेल्प से हम लोग उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं जियोट्रॉप्स के, लेकिन एजियोट्रॉप्स के कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन की हेल्प से। क्यों? क्योंकि इसका कंपोजिशन लिक्विड फेज में वेपर फेज में सेम होता है। ठीक है, अब एजियोट्रॉप्स बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जब मिक्सचर बन जाता है एजियोट्रॉप्स, ओके, मिक्सचर बनाने के लिए फिक्स रेशियो में फिक्स कंपोजिशन में हमें दो कंपोनेंट चाहिए। ओके, जब मिक्सचर बन जाएगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, जैसा मैं अब इसका टाइप बताता हूँ कि ये एजियोट्रॉप्स कितने टाइप का होता है। क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, हम लोग जानते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिवली डेविएटिंग, एक नेगेटिवली डेविएटिंग। ओके, अब तुम देखो कि जैसे कि ये दो टाइप का है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। ओके, यहाँ पर आप देखो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसको समझो, पहले एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एथेनॉल और वाटर। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब दोनों मिलता है, ओके, तो देखो एजियोट्रॉप बनाने के लिए ये शर्त है कि कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। ठीक है, देखो एथेनॉल लेंगे 95% तो वाटर लेंगे 5%, तभी जाकर के ये बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है।
ओके। क्योंकि इस केस में जब 95% अल्कोहल लेंगे 5% वाटर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो है दोनों का कंपोनेंट का कंपोजिशन सेम हो जाएगा, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हम नहीं कर सकते हैं। तब जाकर के एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। अभी जो मिक्सचर बना एजोट्रॉप जो बना इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इसमें आप गौर करो, ओके। यहाँ पर देखो अल्कोहल का 78.3 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब मिक्सचर बना तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया 78.15 डिग्री सेल्सियस। देखो अल्कोहल से और वाटर से दोनों से कम है ये एजोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट, ओके, दोनों से कम है। तो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि दो तरह का एजोट्रॉप होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, दोज एजोट्रॉप हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट, माने कि ऐसा एजोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। Those azeotrope having lower boiling point than its each component is called minimum boiling azeotrope, मिनिमम दोनों से कम हो, ओके। और ये उसी बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, सुनना, जिसका हम लोग जानते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, ओके, उसका वेपराइज वो कम होता है, ओके। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है रॉल्स लॉ से, यानी कि ये ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इट शोज, मैंने लिखा है यहाँ पे, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, माने जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से वही मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाएगा। क्यों मिनिमम नाम पड़ा इसका? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब एक है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ओके, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को अभी समझ जाओ, बहुत ईजी है, इसका उल्टा है, ओके। इसमें क्या होगा कि देखो एग्जांपल, एक नाइट्रिक एसिड है, ओके, एक वाटर है, तो नाइट्रिक एसिड देखो यहाँ पे आप नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों का मिक्सचर बना तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 120.5 डिग्री सेल्सियस, ओके, बढ़ गया, दोनों से ज़्यादा हो गया। लेकिन ये भी बनेगा फिक्स कंपोजिशन में, ये 68%, ये 32%, तभी जाकर ये बनेगा, ओके। तो यहाँ पर जो है बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। दोज एजोट्रॉप हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स ईच कंपोनेंट कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इट शोज नेगेटिवली डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन किसको कहेंगे? जिसका वेपर प्रेशर कम जाता है। अब वेपर प्रेशर तभी कमेगा जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो याद रखना बहुत आसान है कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में क्या होगा कि आपको ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यानी कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तब होगा जब वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा यानी कि ये नेगेटिवली डेविएशन शो करेगा, ओके। मैंने यहाँ लिखा है कि इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो डेफिनेशन आप इस तरह दे सकते हो, बहुत ईजी है, आसान तरीके से आपको पेश किया गया, बहुत अच्छा नोट्स बना दिया गया है, आप इसको नोट कर लेना, पढ़ लेना, ओके। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट कर लेना, याद कर लेना, और मुझे याद जब हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म करना मैसेज के थ्रू, ओके, बाय।